मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आर्य सर आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आप पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स होता है समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। कोई भी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो है जो लिस्ट नंबर स्मॉलेस्ट लिस्ट नंबर ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म प्रत्येक टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। किसी भी टर्म में ये कोई फिक्स नंबर ऐड करने उसके प्रीसेंडिंग टर्म में ऐड करने पर वो नंबर हमें नेक्स्ट नंबर प्राप्त होता है, वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे कि 6, 9, 12, 15 6, 9, 12, 15 यहाँ पर 6 में एक फिक्स नंबर जो फिक्स नंबर प्रीसेंडिंग 6 में ऐड हुआ क्या है 3 है। फिर उसके नेक्स्ट वाले में वही फिक्स नंबर 3 ऐड किया गया 12 हो गया। 12 में 3 ऐड की 15 डॉट डॉट सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो जो फिक्स नंबर ऐड करते हैं एडिंग करते हैं जो नेक्स्ट नंबर ऑफ टर्म ऑब्टेन होता है वही क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है कॉमन डिफरेंस। पॉजिटिव भी कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए इसका जो स्टैंडर्ड मानक है वह है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 सो ऑन। इस तरह से ये काम जो स्टैंडर्ड आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसको हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ए आपका फर्स्ट टर्म होगा, ए प्लस डी दूसरा टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म डॉट डॉट इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर जो फिक्स टर्म ऐड हो रहा है ए जो टर्म है ए है उसमें हम जो फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं वह क्या ऐड कर रहे हैं डी ऐड कर रहे हैं। ए प्लस डी में ए में प्लस डी ऐड करेंगे तो प्लस डी हो जाएगा। ए प्लस डी में फिर डी ऐड करेंगे वही फिक्स नंबर आपका है डी। तो जो फिक्स नंबर डी ऐड करते हैं ए प्लस 2d हो जाता है। तो डी ही क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। डी ही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो डी ही फिक्स वो नंबर है जो हम उसके प्रीसेंडिंग टर्म में हम ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म हमें ऑब्टेन होता है। तो कॉमन डिफरेंस डी हो गया। फर्स्ट टर्म को हम ए से फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन डिफरेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया यहाँ पर फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस डी इक्वल होता है डी इक्वल होगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 व डी या a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। प्रत्येक जो कॉमन डिफरेंस आता है प्रत्येक टर्म में वह कांस्टेंट आता है जो फिक्स वैल्यू डी होती है। तो यहाँ पर आपको ए इस तरह से a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 कहीं से किसी भी टर्म से उसके प्रीसेंडिंग टर्म से माइनस करने पर हमें कॉमन डिफरेंस ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर अगर कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा a इक्वल 6 और d इक्वल हो जाएगा a2 माइनस a1 इक्वल टू a1 a2। तो a2 क्या है 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। कहीं भी 12 माइनस 9 करेंगे फिर भी 3 आएगा, 15 माइनस 12 करेंगे फिर भी आएगा। अब यहाँ पर दूसरे वाले में है वो आपका बढ़ते क्रम में भी हो सकता है और घटते भी क्रम में आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए 6 है फर्स्ट टर्म दूसरे वाले में, तो 6 3 0 -3
तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म a इक्वल 6 हो जाएगा और d इक्वल यहाँ पर हो जाएगा a2 माइनस a1 इक्वल 3 माइनस 6 इक्वल -3। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी, निगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है। फ्रैक्शन में भी अगर आपका कॉमन डिफरेंस प्रत्येक टर्म में कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। यदि कॉमन डिफरेंस आने लगता है, जब कॉमन डिफरेंस अलग होगा, भिन्न भिन्न आएगा, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर फ्रैक्शन वाला देख लीजिए, A2 जैसे A है थर्ड नंबर, तो एक फर्स्ट टर्म में आपका 2 हो जाएगा, सेकंड टर्म 5.2 हो गया, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 7/2। तो हमें देखते हैं यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो यहाँ D इक्वल A2 5.2 माइनस 2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 5.2 माइनस 2 2 जा 4, LCM 2 हो जाएगा, इक्वल 1/2 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस 1.2 आया। अब यहाँ पर इसमें लेंगे A3 माइनस A2, तो यहाँ पर 3 माइनस 5.2, तो 3 2 जा 6 माइनस 5 इक्वल 1/2 आया। तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, तो यह भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है। यदि आपको A और D का मान दिया गया हो, A और D की वैल्यू दी गई, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया हो, तो वहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। तो A जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, A आपका फर्स्ट टर्म A का मान 2 है और A प्लस D इक्वल टू 2 प्लस 3 इक्वल 5, A प्लस 2D 2 प्लस 2 इंटू 3 2 प्लस 6 8, A प्लस 3D 2 प्लस 3 इंटू 3 इक्वल 2 प्लस 9 इक्वल 11। तो डॉट डॉट। तो यहाँ पर आपका APS अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट। यदि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया हो तो फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्राप्त करने के लिए हम A का मान 2 और D का मान 3 दिया गया, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 5 8 11 डॉट 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 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्राप्त होता है।